जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है हथौड़ा और चाबी। एक शहर की पुरानी बस्ती में ताले की एक दुकान थी। उस दुकान में ढेर सारे ताले चाबी थे। लोग ताले खरीदने वहाँ आते और कभी कभी मुख्य चाबी गुम हो जाने पर डुप्लीकेट चाबी बनवाने भी उस दुकान पर आते हैं। उसी दुकान में कोने में एक मजबूत हथौड़ा भी पड़ा हुआ था जो ताला तोड़ने के काम आता था, लेकिन उसका प्रयोग कभी कभार ही होता था। कोने में पड़े पड़े हथौड़ा अक्सर सोचा करता था कि मैं इतना मजबूत हूँ, इतना बलशाली हूँ, इसके बाद भी मैं इतने प्रहार झेलता हूँ, तब ही ताले को खोल पाता हूँ। लेकिन चाबी इतनी छोटी होने के बावजूद भी किसी भी ताले को बड़ी ही आसानी से खोल देती है। ऐसा क्या है इस छोटी सी चाबी में? एक दिन जब दुकान बंद हुई तो उससे रहा न गया। उसने चाबी से पूछ ही लिया, चाबी, मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रहा था, किंतु बहुत सोचने के बाद भी मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब देकर मुझे निष्कर्ष तक पहुंचाने में मदद करोगी? चाबी ने बोला, हाँ, अगर मुझसे बन सका तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी। हथौड़े ने बोला, चाबी, तुम में ऐसी क्या खास बात है कि तुम इतनी छोटी होने पर भी हर प्रकार के ताले, चाहे वह कितना ही मजबूत और जिद्दी क्यों ना हो, बड़ी आसानी से खोल लेती हो, जबकि मैं तुमसे बहुत बड़ा, बलशाली और शक्तिशाली होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पाता। मुझसे ताला खोलने में बहुत मेहनत लगती है और कई बार प्रयास करने के बाद ही ताला टूटता है। चाबी मुस्कुराई और बोली, बहुत ही साधारण सी बात है हथौड़े भाई, तुम ताले पर प्रहार करते हो, इस तरह तुम उस पर बल का प्रयोग करते हो और खोलने के प्रयास में उसे चोट पहुंचाते हो। ऐसे में ताला खुलता नहीं बल्कि टूट जाता है, जबकि मैं बिना बल का प्रयोग किए और ताले को चोट पहुंचाए बगैर उसके दिल में उतर जाती हूँ। इसलिए मेरे निवेदन पर ताला तुरंत खुल जाता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि जब हमारे सामने हथौड़ा या चाबी बनने का विकल्प होता है। अगर हमें किसी का दिल जीतना है तो उसे हथौड़ा बनकर जोर ज़बरदस्ती नहीं जीता जा सकता, बल्कि चाबी की तरह उसके दिल में उतरकर जीता जाता है। इसी प्रकार अगर किसी से कोई काम करवाना है तो डरा धमकाकर और ज़बरदस्ती उस पर दबाव डालकर भी करवाया जा सकता है, लेकिन ऐसे कार्य में उस कार्य के प्रति जो उत्साह होता है, जो समर्पण की भावना होती है, वो नहीं रहेगी। यदि किसी के दिल में कार्य के प्रति समर्पण की भावना है और उससे उत्साहित कर कर वो काम करवाया जाए तो वह कार्य मन लगाकर वो पूरे समर्पण से करेगा और ऐसे कार्य बेहतर होगा और परिणाम भी बेहतर प्राप्त होगा। सोचिएगा ज़रूर। राधे राधे।